तो भाई आज है हम लोगों का फेयरवेल, मतलब समझते हो आप लोग, फेयरवेल का मतलब विदाई समारोह। हम दे रहे हैं हमारे सीनियर को विदाई समारोह, जिसके लिए हमको करना है बहुत सारी प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं पहुँची कॉलेज पहुँचने के बाद पता चला कि भाई यहाँ तो आधा काम हो चुका है और वो महान काम किए हैं इन दोनों महापुरुषों ने। यहाँ बलून देख के मेरी ना तो चुलबुली निकल गई थी। फिर हम लोग गए मार्केट और वहाँ बहुत मुश्किल से पसंद किए। बहुत सही लग रहा है। फिर भाई ये तो मिसेस फेयरवेल के लिए हो गया था, मिसेस फेयरवेल ही बुलाया जा रहा था हमारे यहाँ, इसलिए मैंने भी मिसेस फेयरवेल बोला। फिर हम लोगों ने फूल बटोरे, मैंने पिंक कलर के कनेर तोड़ा जो कि बहुत प्यारे थे, और कॉलेज में आके हम लोगों को भैया को भी पकड़ा दिए काम, उनको कैसे छोड़ते। दिखाओ सबकी शक्ल। हाँ, बहुत गंदे लग रहे हो, पोज देने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमने सबको एक एक करके सम्मान समारोह स्टार्ट किए, और ये जो बुके हैं ना, ये बुके हमने खरीदे नहीं है, बहुत मेहनत से बनाए। और फिर यहाँ पे सर ने इतना मस्त बोले ना, नारी के ऊपर की कहीं कहना। अपमान मत करना नारी का, अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में ही पलता है, नारी की गोद में ही पलता है। और यहाँ पे ना मेरे खुले बाल देख के मेरी दीदी ने मदद की, इतनी अच्छी मदद की थी ना कि मैं तो चुपचाप हो गई थी और दीदी की हंसी रुक नहीं रही थी। फिर यहाँ पे बताया कि मिस्टर एंड मिस फेयरवेल कौन कौन होगा, जिसके लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे और सब बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे। काउंट किया जा रहा था भाई कि तुम्हें बताया जाए कि कौन है कौन नहीं। वो कहते हैं ना कि पेशेंस बना के रखो, वो पेशेंस कुछ बहुत ज़्यादा ही बनाई जा रही थी हमारे अंदर, और हमको इस चीज़ की तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। जैसे कि सबको पता है कि कोई पेशेंस रखता ही नहीं है भाई, तो हम कैसे रखते। ये जो है ना जिनका मैं सम्मान कर रही हूँ, आई थिंक ये मिस फेयरवेल बिल्कुल नहीं है, ये मिस फेयरवेल की दोस्त हैं। फिर यहाँ पे मैंने भी सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो मुझे भी ये मौका दिया गया, और दीदी भी बहुत खुश थी। दीदी ने लास्ट टाइम मुझे थैंक यू बोली और मैं उन्हें रिप्लाई देना ही भूल गई। फिर जैसे तैसे हम वहाँ से निकले तो ये मिस्टर एंड मिस फेयरवेल है, और इनके लिए फिर सभी के सभी टीचर सभी साफ इकट्ठे हुए, क्योंकि इनको जो हमने मेहनत से ताज खरीदे थे ना वो बनाना था। और यहाँ मेरी हालत देख रहे हो, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। और यहाँ ये देखो केक भी आ चुका है, और ये केक की हालत आखिरी में क्या हुई मैं आपको बताऊंगी। हम लोगों ने केक वगैरह निकाले और फिर यहाँ सेलिब्रेट किए, और भाई मुझे तो देखो मेरी क्या हाल है, मैं बेचारे वो बम को लेके घूम रही हूँ कि फूट जाए। हाँ, पर गलती से ना सही टाइम पे मैं उसे फोड़ ही देती हूँ। अब मेरे साथ गलती से होता है, क्योंकि मैं जो गलती से काम करती हूँ वो परफेक्ट टाइम पे हो जाता है, और जो परफेक्ट टाइम पे मुझे काम करना होता है उसमें गलतियाँ निकल जाती हैं। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं होती है। अब गलती किसकी है ये किसी को नहीं पता, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ। फिर अब यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो टीचर्स को गिफ्ट दे रहे थे, और हमें लगी थी बहुत जम से भूखे लोग और सामने केक, तो आप सोच ही सकते हो कि क्या होगा। यहाँ मेरा नाम अकेला ना आए करके मैंने मेरा साथी बना ली मेरे दोस्त को। भैया आपने पूरा केक खा गए। मिस्टर फेयरवेल का नाम लगा के सारा केक हम लोगों ने खा गए। फिर यहाँ पे ये हुआ मिस्टर फेयरवेल का डांस, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि भैया डांस क्या कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे देख रहे हो ये जो वेटर है ना, ये हर चीज़ में आपको वेटर दिखेगा। फिर सारे के सारे डांस कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन कैसे कैसा चला गया कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और हाँ भाई, मेरा डांस कैसे भूल सकते हो। और मेरा कैमरा ऑन देख के ना यहाँ मिस्टर फेयरवेल आए और मेरे साथ डांस कंपटीशन कर रहे थे। देख रहे हो भाई दोनों का डांस कंपटीशन कैसा चल रहा है। भैया बीट पे बीट किए जा रहे हैं मुझे कि मैं तो पीछे हूँ ही नहीं कशिश। फिर यहाँ पे ना भैया का एक आखिरी ठुमका था, वो ठुमका लिटरली मैं देख के इतना हंसी हूँ ना कि क्या ही कहना। और हाँ, आप लोग भी देखना ज़रूर से ज़रूर।
भाई क्या है ये, और ये भैया कैसे कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ मैं अपनी मस्ती में धुन थी। ये जो छोटी बेटू देख रही ना, वो पीछे दीदी की बच्ची है। ये बच्ची भाई बलून छोड़ने को तैयार नहीं, मेरे पीछे पीछे चली गई, पर उसने बलून बिल्कुल नहीं छोड़ा। और दीदी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने भी डांस किया मस्त। और भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि सुरेंद्र भैया इतना अच्छा डांस करते हैं। उनका यूँ मज़ा आ गया उनका यूँ सुन के। और यहाँ ये कथकली चल रहा था भैया का, और फिर इसके बाद मेरा डांस। भाई नाच के सब कुछ करके सब खत्म हो चुका था। बारी थी अब पूरी क्लास को साफ करने की। साफ कौन करेगा? जिसने सजाया। सब तो जा चुके थे, बचे थे हम लोग। हम लोगों ने क्या किया, सारा सब कुछ सजाया हटाया। ये जो बलून दिख रहे हैं ना, मैं बहुत कुत्ती हूँ, मैंने मेरी ना दुकान ले जा ली थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लिए, सारा सब कुछ निकाले, और ये रही हमारी फेयरवेल की फ़ोटो।